हे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? अ, आज मैं अध्ययन के एक प्रकार के बारे में आपसे विचार करूंगा और आपको एक चीज़ सिखाऊंगा कि वास्तविक जीवन में पढ़ाई लिखाई को किस तरीके से किया जाए ताकि हमें सफलता मिले। ठीक है। तो संक्षेप में मैं बात एक बताता हूँ कि मान लीजिए कि वर्तमान परिवेश में एक एक खेल होता है जिसको कहते हैं क्रिकेट। ठीक है। तो क्रिकेट मैच में सबकी दिलचस्पी है। अब मैं अगर आपको इस रूम में बैठकर क्रिकेट के बहुत सारे नियम सिखाऊं कि एलपीडब्ल्यू क्या होता है, क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंदें फेंकी जाती हैं, क्रिकेट में जो रन की गिनती होती है वो किस प्रारूप में होती है, ऐसे करके मैंने आपको सारे रूल बता दिए। लेकिन आप जब उस मैदान में उतरते हो खेलने के लिए, मैंने आपको खूब बढ़िया से प्रैक्टिस कराई। ठीक है। और आप खेलने के लिए मैदान में उतरे। अब आपको जो मैंने चीज़ें सिखाई है ना, वो उस मैदान में जाते ही आपको समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप पहली बार उस मैदान में कूदे हो, आपने घर में पढ़ा वो एक अलग चीज़ थी। आपने लिख लिया कि एलपीडब्ल्यू आउट होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, मतलब 360 तरीके के नियम आपने पढ़ लिए। लेकिन जब आप क्रिकेट मैच में होते हो, वहाँ जब प्रेशर होता है, वहाँ जब सामने वाली टीम को आप देखते हो, पब्लिक के बीच में आप होते हो, आपके ऊपर एक प्रेशर होता है। और उस प्रेशर में आप वो जो लिखित रूप में नियम कानून जो आपने पढ़े थे, वो आपको वहाँ बिल्कुल भी याद नहीं आएंगे। जब आप खेलने लगोगे, जब आप बैट से बॉल को मारोगे या फिर आप जब बॉल को फेंकोगे, जब आप रियल में उस चीज़ को फील करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपने इस गेंद में क्या गलती करी, इस ओवर में आपने क्या गलती करी, इस गलती को मैं कैसे सुधार सकता था। या जब आप आउट हो जाओगे, मान लो आप एलपीडब्ल्यू आउट हो गए, तो आपको समझ में आएगा कि अरे यार, मतलब मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं इस तरीके से आउट हो गया। जो क्रिकेट मैदान पर चीज़ें आप सीख रहे हो ना, वो चीज़ आपके दिमाग में रहती है और उसी के अनुभव के बाद आप अगले मैच में, उससे अगले मैच में और फिर आने वाले सभी मैचों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इस चीज़ को हम अपनी पढ़ाई में लेते हैं कि कोई भी टीचर कितना भी अच्छे से पढ़ा ले, कोई भी पुस्तक आप ले आओ, उसको कितने भी बढ़िया तरीके से आप कर लो और अपने आप को एक विश्वास दिला लो कि बस मैंने तो कर लिया, अब तो मैं कर लूँगा। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाके बैठते हो, वहाँ पे कहानी बदल जाती है। और ये अमूमन हर बार होता है। मैक्सिमम छात्र, मैक्सिमम कैंडिडेट एग्ज़ाम का माहौल कभी भी एग्ज़ाम से पहले बना ही नहीं पाते हैं। और सफलता उन्हीं के पास आती है जो एग्ज़ाम वाला माहौल में ही ज़िंदगी बिता रहे हैं, जिनका टारगेट है कि 5 महीने बाद मेरा ये एग्ज़ाम है। वो आज से ही उस एग्ज़ाम वाले माहौल में जीना शुरू कर देते हैं। वो हर घंटे उस एग्ज़ाम वाले हॉल की तरह जीना शुरू कर देते हैं। एग्ज़ाम हॉल में जो हर घंटा बीतता है, कैसे उनको एग्ज़ाम को टैकल करना है, कैसे वो क्वेश्चन को टैकल करना है, वो सारी चीज़ें वो अभी से ही जीना शुरू कर देते हैं। वही लोग एग्ज़ाम को निकालते हैं। तो आपको करना क्या है? मैंने कहानी तो पूरी बता दी। अब आपको करना क्या है? देखिए, समझिए और सोचिए कि जितनी भी किताबें आपके पास हैं, जितने भी सोर्स आपके पास हैं, अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए? सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि समर्पित आप हो जाएं। क्योंकि जब आप समर्पित होंगे किसी चीज़ के लिए, तो आप नियम से चलेंगे। नियम से चलेंगे तो आपको दिलचस्पी रहेगी। दिलचस्पी रहेगी तो आपकी वो चीज़ें ना कहीं ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। मतलब आपका सिलेबस जो आप पढ़ रहे हो वो आपका कम होना शुरू हो जाएगा। वो बाहर रखा हुआ कम होगा, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? समर्पित से, एकाग्रता से और स्थायित्व। अब इनमें से कोई एक चीज़ तब बिगड़ती है जब आपको बहुत सारे मटेरियल्स मिलना शुरू हो जाते हैं, या फिर कोई भी आपको आपका ध्यान भटकाने के लिए, या फिर वो अपने तरीके से। जैसे कि एक एग्जांपल और है कि जो BMW, ऑडी या बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ चला रहे हैं, उनके लिए ऑल्टो, मारुति ये गाड़ियाँ अच्छी नहीं होंगी। लेकिन जिसके पास ऑल्टो मारुति भी नहीं है, मोटरसाइकिल है, उसके लिए ऑल्टो और मारुति भी बहुत अच्छी है। उसी तरीके से सभी किताबें अपने लेवल में अच्छी होती है। वो छात्र को देखना पड़ता है कि मुझे इस किताब से कैसे डील करनी है, इस किताब से मुझे क्या निकालना है। किसी ने कह दिया लूसेंट पढ़ने से होता है, तो हमें विश्वास हो गया, हम लूसेंट उठा लाए। किसी और बंदे ने कह दिया अब लूसेंट से नहीं आता, अब तो NCERT का ज़माना है,
आपने लूसेंट बंद की और रख दिया। अब आप एनसीईआरटी की खोज करने लग रहे हैं अपने कंप्यूटर में। किसी ने कह दिया एनसीईआरटी तो बेसिक चीज़ है, एनसीईआरटी से भी आपको तब आएगा जब आप एनसीईआरटी को पढ़कर फैक्चुअल चीज़ को निकाल कर लिखोगे और प्रीवियस ईयर लगाओगे। अब आपके दिमाग में एक और बर्डन आ गया। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है कि चाहे वो लूसेंट हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो किसी भी टीचर का कोर्स हो, सिलेक्शन सब जगह से होता है। कमी कहाँ होती है? आपके विश्वास की, आपके समर्पित की, वो कमी होती है। किसी ने कह दिया कि लूसेंट से नहीं आता और आपने फट से लूसेंट बंद करके धट से रख दी और फिर आप एनसीईआरटी की खोज में लगे। बस कमी वहीं थी, क्योंकि जब आपने एनसीईआरटी को, लूसेंट किताब को अपना नहीं माना तो एनसीईआरटी भी आपकी नहीं हो सकती है। जब आपने एनसीईआरटी को भी अपनी किताब नहीं माना तो फिर आपको कोई भी टीचर का कोर्स आपका नहीं हो सकता है। सबसे पहले आपको समर्पित होना पड़ेगा किसी चीज़ के लिए। कोई भी किताब हो, आपको अच्छे से पढ़ना है। बस आपको ये देखना है कि आपके एग्ज़ाम की जो नीड है, क्या वो किताब वो फुलफ़िल कर रही है। इतना आपको समझ में आना चाहिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। इतना आपको, आपकी बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए, तभी आप उस सर्विस के लायक हो। ठीक है? तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको एक गोल बनाना है। बहुत सारे गोल, बहुत सारी नौकरियों को एक साथ लेके नहीं चल सकते हो। आपको किसी एक पे ही लक्ष्य निर्धारित करना है कि मुझे यही वाली सर्विस के लिए पढ़ना है। उसके लिए सिलेबस निकालिए, उस सिलेबस के अनुरूप बेसिक बुक उठा के लाइए और हर चीज़ के लिए एक बुक लाइए। यूट्यूब पे सब कुछ भरा हुआ है, आप रिसर्च कर लीजिए कि मुझे आरपीएफ में जाना है, आरपीएफ एसआई बनना है। आप रिसर्च कर लीजिए सिलेबस क्या है, कौन कौन सी किताबें चाहिए मेरे को। एक किताब ले आइए, मैथ के लिए एक किताब ले आइए, आप प्रीवियस ईयर ले आइए, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए भी प्रीवियस ईयर ले आइए। जीएस के लिए आप लूसेंट ले सकते हैं, या आपको और कोई अच्छी लगती है आप वो ले सकते हैं। और उसी जीएस के लिए क्वेश्चन बैंक उठा के ला सकते हैं। बस इतनी सारी चीज़ ले आइए। उसके अलावा आप किसी टीचर का वीडियो कोर्स प्रेफरेंस करते हैं तो पहले वीडियो कोर्स को पूरा पढ़िए। हर विषय के लिए एक बढ़िया सी नोटबुक बनाइए। आपने जीएस का कोर्स ले रखा है, जीएस के लिए एक अच्छी सी नोटबुक लीजिए। मैथ का कोर्स ले रखा है, मैथ के लिए एक अच्छी सी नोटबुक लीजिए। और बिल्कुल एकदम अच्छे भाव में उस सामने वाले टीचर के प्रति अपने आप को समर्पित करके, कि विश्वास करके कि ये टीचर मुझे आगे ले जाएगा। ऐसा नहीं है कि भटक जाओ। अगर किसी टीचर ने कोई चैप्टर नहीं कराया या कोई सवाल नहीं कराया तो आप एकदम से अपना परसेप्शन बदल लेते हो कि नहीं यार, मैंने गलत कोर्स ले लिया, यूट्यूब पे तो ये वाले सर करा रहे थे। बस ये जो भटकाव है ना, ये भटकाव आपका चलता रहेगा, आपको किसी पे विश्वास बनने ही नहीं देगा। और सरकारी नौकरी में सिलेक्शन का मतलब ये है कि विश्वास किसी को आपको अपना बनाना पड़ेगा, चाहे वो कैसे भी कराए। वही किताब हर बच्चा पढ़ता है, वही वीडियो लेक्चर हर बंदा देखता है, वही वीडियो कोर्सेज बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोगों ने खरीदा है, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है, उन्हीं में से। इसका मतलब सिलेक्शन का आधार किताब नहीं है, सिलेक्शन का आधार वीडियो कोर्सेस नहीं है, सिलेक्शन का आधार प्रैक्टिस सेट नहीं है, सिलेक्शन का आधार मैं खुद हूँ, स्वयं हूँ, छात्र खुद है। कोई भी मटेरियल आपको सिलेक्शन दिला सकता है, ये आपकी काबिलियत के ऊपर है। ठीक है? आईएएस बना जा सकता है विजन आईएएस के कोचिंग सेंटर से भी पढ़कर, दृष्टि आईएएस के भी कोचिंग सेंटर से पढ़कर, जीएस मतलब जितनी भी ये कोचिंग संस्थाएं हैं, किसी भी कोचिंग संस्था से पढ़कर कोई भी इंसान सिलेक्शन ले सकता है। ये पक्का सच है। ये गलत है कि ये वाली संस्थान बहुत अच्छा पढ़ाती है, ये वाली संस्थान की ये चीज़ अच्छी है, वो वाली संस्थान बहुत ज़्यादा बढ़िया है, नहीं। या किसी संस्थान की फ़ीस बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये अच्छा है, इनकी फ़ीस कम है तो ये अच्छा नहीं है। नहीं भाई, विश्वास करके किसी भी संस्थान का एक कोर्स उठाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन 100% होगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके किसी भी किताब के ऊपर, आपके किसी भी वीडियो कोर्सेस के ऊपर, आपकी किसी भी बुक्स के ऊपर निर्भर नहीं करता है। जब आप इस चीज़ को, इस वास्तविकता को मान लेंगे और अपने अंदर पूरे तरीके से अपने एग्ज़ाम के प्रति आप समर्पित हो जाएंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आप सही रास्ते पे हैं। और कोई भी विषय, कोई भी बुक, कोई भी वीडियो कोर्सेज, कोई भी लेक्चर एक दिन, 1 घंटे, 1 मिनट में समझ में नहीं आता है। कोई भी किताब आप पढ़ रहे हो, कोई भी आपने पैटर्न बनाया हुआ है, कोई भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, जब तक उस स्ट्रैटेजी पे 2-3 महीने आप काम नहीं करते हो तब तक वो स्ट्रैटेजी आपको आउटपुट नहीं देती है। अगर उस स्ट्रैटेजी पे आप 2-3 महीने काम ही नहीं करोगे,
तो वो स्ट्रैटेजी आपको कभी उतार पे ऊपर ले जाएगी, कभी नीचे ले जाएगी, और जब नीचे ले आएगी तो आपको तुरंत लगेगा कि ये स्ट्रैटेजी खराब है, तुरंत आप उस चीज़ को बंद करके फिर एक नई स्ट्रैटेजी बनाना शुरू करोगे। एक किताब पहली बार पढ़ोगे, आपको लगेगा कि बस मुझे पहली बार में ही याद हो जाए, मैं पहली बार में ही नोट्स बना लूँ, मुझे पहली बार में ही कंठस्थ हो जाए, बिल्कुल गलत चीज़ है। या आप दूसरी बार भी करोगे तब भी कुछ नहीं होने वाला, तीसरी बार भी करोगे तो थोड़ा होगा, चौथी बार करोगे तो आपको कुछ और नई चीज़ मिलेगी। यानी कि किसी भी गणित की किताब को, किसी भी रीजनिंग की किताब को, किसी भी मैथ की किताब को, किसी भी जीएस की किताब को, किसी भी करंट अफेयर की मैगजीन को मल्टीपल टाइम जब आप देखोगे तो वो हर बार आपको कुछ नई चीज़ देना शुरू करेगी। और सिलेक्शन होने वाले बंदे के अंदर की एक खासियत बात बताता हूँ कि वो मल्टीपल सोर्स का यूज़ नहीं करते हैं, वो लिमिटेड सोर्स का यूज़ करते हैं, बहुत कम। मैथ इतनी, रीजनिंग इतनी, जीएस इतना, बस। लेकिन इतना इतना जो है ना, इसको उन्होंने दसियों बार बनाया होगा, तब जाके उनका वो बिलीफ सिस्टम उस किताब से, उस क्वेश्चन बैंक से बनता है, और तब जाके वो एग्ज़ाम में जब बैठते हैं ना तो उनसे वो एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है, वो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन बनने लगते हैं। लेकिन आप सोचते हो कि बस एक ही बार मैं पढ़ूं और एक ही बार में मेरा हो जाए, तो एक बार में कुछ नहीं होने वाला, एक महीने में भी कुछ नहीं होने वाला, समझे। सबसे पहले आपको समर्पित होना पड़ेगा और किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट करना पड़ेगा। मल्टीपल एग्ज़ाम को टारगेट नहीं कर सकते हो, एक एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ो, और उस राह पे कोई और एग्ज़ाम आता है, फॉर्म फिल करो, उस एग्ज़ाम को देने भी जाओ। जब वो एग्ज़ाम आपने किसी अन्य एग्ज़ाम का फॉर्म आपने भर दिया है, उसमें हो सकता है कोई एक विषय ऊपर नीचे करके ऐड ऑन हो रहा हो, तो जब आपका एग्ज़ाम आने वाला हो तो उस एक विषय पे आप मेहनत कर लो, क्योंकि बाकी के विषय सबके सम आपको कंपलसरी सेम ही सेम दिखेंगे। मैथ सब जगह होती है, रीजनिंग सब जगह देखने को मिलती है, जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब जगह देखने को मिलती है। कुछ सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इंसान की प्रवृत्ति क्या होती है ना, जो एक कमी होती है ना, वही उसको दिखती है बार बार, कि एसएससी में इंग्लिश आ रहा है, सबसे पहले इंग्लिश को पढ़ूंगा, सबसे पहले इंग्लिश को, बस इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। वो ये नहीं देख रहा कि मैथ आती है, रीजनिंग आती है, जीएस आती है, मैं इसको पढ़ूँ ना। जो कमी होती है वही सबसे पहले दिखती है। इसलिए आप किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट करो, चाहे उसका कोई भी सिलेबस हो, उसको अच्छे से पढ़ो, और उस पढ़ने की राह में कोई और एग्ज़ाम आता है, कोई और फॉर्म निकलता है, फॉर्म को फिल करो और एग्ज़ाम देने जाओ। क्योंकि जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो वो जो एक्सपीरियंस होगा वो आपका काम ही आएगा। एक एग्ज़ाम दोगे, दो एग्ज़ाम दोगे, तीन एग्ज़ाम दोगे, चार एग्ज़ाम दोगे, पाँचवा छठा एग्ज़ाम आपका सफलतापूर्वक आपसे निकलेगा ही निकलेगा, पक्का निकलेगा, समझे। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, और आपके जो भी प्रश्न हो वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट पे आपको रिप्लाई दूंगा। और एक कमेंट था, उसमें उनका बहुत सारा समय निकल गया था, उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करी थी, बहुत करीब तक नौकरी के पहुंचे हुए थे, लेकिन कभी किसी में 3 नंबर, किसी में 2 नंबर, किसी में प्री निकला, मेंस नहीं हुआ, बहुत सारी गड़बड़ियों के कारण वो मतलब अस्त व्यस्त हो जाते थे। और उनके सवाल का एक जवाब भी मैंने इस वीडियो में दे दिया कि वो मल्टीपल एग्ज़ाम की तैयारी पे मतलब अपने आप को फंसा के रख जाते थे। कभी लोको पायलट आया तो लोको पायलट पढ़ने लगे, अब उसकी तैयारी करने लगे, फिर तुरंत कुछ आया तो उसकी करने लगे, फिर तुरंत कुछ आया, तो ऐसे कर करके उनका हर एग्ज़ाम ख़राब हो जाता था। मैं उनके सवाल के साथ मैं एक वीडियो, इसके बाद दूसरा वाला वीडियो मैं तुरंत बनाऊंगा, ठीक है, उनके सवाल के साथ बनाऊंगा, और उस सवाल को मैं क्रैक करके, क्योंकि वो जो सवाल है ना वो मैक्सिमम लोगों का वही सवाल है, मैक्सिमम लोगों का वही सवाल है, तो उसको अच्छे से क्रैक करके मैं उस पर बढ़िया से वीडियो करके और उसका पूरा सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बस इतना ही। जय हिंद।